आपको बता देता हूँ। अभी हमारे चैप्टर नंबर फर्स्ट ठोस अवस्था में हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो पढ़ रहे थे वो था हमारा ठोसों में अपूर्णता। अब देखो, ठोसों में अपूर्णता को हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। इसके लिए हमें 2 क्लासेस लेनी पड़ी। लेकिन अब मैं क्या करूँगा, इन सारे जितनी भी अपूर्णताएं पाई जाती है ठोसों के अंदर, इनको अपन एक क्लास के अंदर समरी में पढ़ेंगे, मतलब शॉर्ट में पढ़ेंगे। ध्यान देना, ठोसों में अपूर्णता होती क्या है अपन इसको डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी क्रिस्टल के अंदर अगर अवयवी कण सुव्यवस्थित हैं, क्या है सुव्यवस्थित, जैसे देखते हैं आप, बिल्कुल ये एक अपना क्रिस्टल बना लिया, ठोस टुकड़ा बना लिया। इसमें अगर अवयवी कण क्या है, पूरी तरीके से सुव्यवस्थित है, जहाँ पर उनको होना चाहिए वहाँ पर ही व्यवस्थित है, अपने स्थान पर व्यवस्थित है। तो इस प्रकार के क्रिस्टल को हम क्या कहते हैं, आदर्श क्रिस्टल या आइडियल क्रिस्टल बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ था कि अगर किसी इस आदर्श क्रिस्टल की ऊर्जा ऊष्मा बढ़ा दी जाए या इसको ताप दे दिया जाए, तो यहाँ से इसके जो अवयवी कण हैं, ये अवयवी कण यहाँ से क्या हो जाते हैं, या तो क्रिस्टल में से बाहर निकल जाते हैं या फिर क्रिस्टल में ही दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, मतलब अपने स्थान को छोड़ देते हैं और अब उनका स्थान कैसा जाता है, रिक्त रह जाता है। तो इनके क्रम में क्या जाता है, विचलन या अनियमितता आ जाती है, और इसी अनियमितता या विचलन को ही हम क्या कहते हैं, ठोसों में अपूर्णता। मतलब किसी भी क्रिस्टल के अंदर अवयवी कण की अनियमितता या विचलन होना ही क्या कहलाता है, उसका ठोसों की में अपूर्णता कहलाती है। अब देखो, इस विचलन से क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, ठोस के विभिन्न गुण क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। अभी तो क्या है, यहाँ पर सुव्यवस्थित है तो बिल्कुल सही गुण चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर से अवयवी कण गायब हो जाएगा तो इसके गुण भी यहाँ से गायब हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ठोसों में अपूर्णता दोष होने से ठोसों के जो गुण होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि भाई ठोसों में जो अपूर्णता होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो आपको कल बताया गया था या परसों क्लास में बताया गया था कि ठोसों में जो अपूर्णता है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, पॉइंट डिफेक्ट और लीनियर डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट को हिंदी में हम बोलते हैं बिंदु दोष या फिर परमाणुीय दोष, और दूसरा होता है रेखीय दोष कहलाता है। अब देखो, जो आपका बिंदु दोष होता है या परमाणुीय दोष होता है वो अगेन आपके 3 प्रकार का होता है। मैंने आपको बता देता हूँ कि मुख्य रूप से इनको 2 ही प्रकार माने जाते हैं, स्टोइकियोमेट्री और नॉन स्टोइकियोमेट्री। अशुद्धि दोष को अलग से पढ़ा जाता है, वो क्यों पढ़ा जाएगा, मैं अब जब आपको इसके विद्युतीय गुण बताऊंगा तब इसमें आपको कुछ बताऊंगा मैं आपको। लेकिन अभी हाल फिलहाल अपन बुक के अकॉर्डिंग ही देखें तो अपन क्या होता है कि बिंदु दोष 3 प्रकार के होते हैं, स्टोइकियोमेट्री, नॉन स्टोइकियोमेट्री और अशुद्धि दोष। देखो, स्टोइकियोमेट्री और नॉन स्टोइकियोमेट्री का हिंदी और इंग्लिश में दोनों में यही नाम है इसका। अब बात करते हैं तो स्टोइकियोमेट्री दोष जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर होता है रिक्तिका दोष। स्टोइकियोमेट्री 4 प्रकार का होता है, रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष, शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष। देखो, यहाँ पर जो ये आपकी ये वृद्धि और कमी लिखा हुआ आगे, ये इसका है, यहाँ से इस टॉपिक का आ गया, तो कोई बात नहीं, आप मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना। स्टोइकियोमेट्री 4 प्रकार के होते हैं, रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष, ये वृद्धि यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है, और ये वाली कमी भी यहाँ पर नहीं आएगी। तो अभी हाल फिलहाल अपन बात कर लेते हैं कि स्टोइकियोमेट्री जो दोष होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष या फिर शॉटकी, और एक होता है फ्रैंकल। अभी इनको 1 बाय 1 अपन क्लियर करेंगे। इसी प्रकार नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष जो होता है वो 2 प्रकार का होता है मुख्य रूप से, एक तो होता है धातु आधिक्य और एक होता है धातु न्यूनता। अब धातु आधिक्य दोष जो है वो 2 प्रकार से उत्पन्न होता है किसी भी क्रिस्टल में, ऋणायन में कमी और धनायन में वृद्धि। ये वृद्धि यहाँ पर आ गया था, ठीक है। इसी प्रकार से धातु न्यूनता दोष भी इसका अपोजिट हो जाता है कि भाई दोष न्यूनता दोष कैसे उत्पन्न होगा, जस्ट इसके अपोजिट, यहाँ पर कमी हो रही है तो ऋणायन में यहाँ पे क्या हो जाएगी, वृद्धि, और यहाँ पर धनायन में क्या हो रही है, वृद्धि, तो यहाँ पर धनायन में क्या आ जाएगी भाई, कमी आ जाएगी। यहाँ वृद्धि और यहाँ पर कमी। तो आपको इतना ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको नाम याद रखने। मैंने आपको बोला भी था कि इस चार्ट को आप पूरी तरह से याद रख लें तो आपके डिफेक्ट्स या फिर दोष जो हैं या त्रुटियाँ जिनको अपन बोल सकते हैं, ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगी। अब बात कर लेते हैं अपन 1 बाय 1, बिंदु दोष, रेखीय दोष, इन सभी की। तो सबसे पहले मैं रेखीय दोष को बात करेंगे, क्योंकि रेखीय दोष के बारे में हमारी बुक में बस केवल डेफिनेशन दी हुई है, तो इसके अपन इसको डीप में पढ़ेंगे भी नहीं। बात करते हैं रेखीय दोष की। तो देखो, जो रेखीय दोष है हमारा वो क्या होता है, किसी भी जो क्रिस्टल होते हैं उसके अंदर अवयवी कण क्या होते हैं, बिल्कुल व्यवस्थित होते हैं। अब जो ये अवयवी कण जो है वो पूरी की पूरी एक पंक्ति में ही क्या हो जाते हैं, यहाँ से अपने क्रम में से गायब हो जाते हैं, या इनका क्रम क्या होता है, पूरा का पूरा एक पंक्ति में क्या होते हैं, ये अवयवी कण अपने स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं।
तो यहाँ पर देखो जो अवयवी कण है पूरी एक पंक्ति में क्या हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं या फिर अपने स्थान से विचलित हो रहे हैं। तो इस प्रकार के दोष को हम क्या कहते हैं, रेखीय दोष कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ डिस्कस करना नहीं है, हमें आगे बात करते हैं कि भाई बिंदु दोष क्या होता है। तो बिंदु दोष के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखो जो बिंदु दोष या पॉइंट डिफेक्ट जिनको हम कहते हैं, इसको प्रमाणवीय दोष भी कहते हैं। प्रमाणवीय दोष क्यों कहते हैं ये बात करते हैं अपन इसके बारे में। देखो यहाँ पर क्या है, सभी जगह अवयवी कण बिल्कुल व्यवस्थित है, लेकिन एक अवयवी कण यहाँ से गायब है। तो मतलब क्या हो गया कि कोई भी अवयवी कण अपने स्थान को छोड़कर चला जाए और उसके जगह क्या हो जाए, एक रिक्त स्थान रह जाए, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, बिंदु दोष कहेंगे, कि ये बिंदु के रूप में गायब हुआ है। और यहाँ से क्या होता है, ये मोस्टली क्या होते हैं, परमाणु के रूप में होता है अपने अवयवी कण, इसलिए इस दोष को क्या कहा जाता है, परमाणुवीय दोष भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं कि जो बिंदु त्रुटि हो या बिंदु दोष है वो दो प्रकार के होते हैं, बिल्कुल अभी हमने डिस्कस किया है, एक तो स्टोइकियोमेट्री और एक नॉन स्टोइकियोमेट्री। अब वन बाय वन दोनों को क्लियर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम स्टोइकियोमेट्री त्रुटि या डिफेक्ट या दोष की बात करते हैं। अब देखो स्टोइकियोमेट्री त्रुटि जो होती है वो क्या होता है, आपको बताया था मैंने कि जिसके अंदर ऐसे दोष जिसके अंदर क्रिस्टल में धन आयन और ऋण आयन का अनुपात वही होता है जो कि उसके मूलानुपाती सूत्र में होता है। मैंने आपको बताया था कि एग्जांपल लेकर कि अगर किसी क्रिस्टल के अंदर अपन बात करें तो यहाँ पर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। इसी तरीके से अपन बात कर लेते हैं, देखा साफ बनाएंगे चित्र अपन। क्या होता है, मैंने आपको बोला कि अभी क्रिस्टल के अंदर, किसी भी क्रिस्टल के अंदर क्या है, धनायन और ऋणायन दोनों का जो अनुपात है वही होता है जो कि उसके किस में होता है, मूलानुपाती सूत्र में होता है। इसका मतलब समझ लेना, मतलब अनुपात चेंज नहीं है। जैसे अगर अपन देखें तो यहाँ पर अगर मैं एक धनायन इसको मान लूँ और इस डार्क वाले को क्या मान लें अपन, ऋणायन। तो देखो धनायन और ऋणायन दोनों जो है उनको अगर अपन देखते हैं तो देखें तो 3 तो धनायन है और 3 ही क्या है, ऋणायन है। जब इनका अपन अगर अनुपात निकालते हैं तो क्या निकलेगा, अनुपात इनका 1 अनुपात 1 कितना निकलेगा, 1 अनुपात 1 निकलेगा। अब देखो अगर इसमें दोष उत्पन्न हो इस वाले क्रिस्टल में और यहाँ से एक धनायन और ऋणायन, एक धनायन और एक ही ऋणायन, दोनों क्या हो जाए, क्रिस्टल में से बाहर निकल जाए। तो अब देखो यहाँ पर क्या बचेगा, ये धनायन, सपोज करो यहाँ से बीच में से ऋणायन निकल चुका है, ये भी धनायन बचा, यहाँ पर ये ऋणायन और एक धन आयन बचा। तो देखो अब इसके अंदर का अपन टोटल काउंट करें तो धनायनों की संख्या कितनी हो गई है, 2, और ऋण आयनों की संख्या भी कितनी हो गई है, 2। अगर वापस का अनुपात निकालें तो वही निकलेगा कितना, 1 अनुपात 1। तो देखो सरल अनुपात चेंज नहीं हुआ, त्रुटि उत्पन्न होने के बाद भी सरल अनुपात चेंज नहीं हुआ। तो इस प्रकार की त्रुटि क्या कहलाएगी, हमारी स्टोइकियोमेट्री त्रुटि कहलाएगी। ऐसी त्रुटि जिसके अंदर धनायन और ऋणायन का जो सरल अनुपात होता है वही होता है जो कि उसके मूलानुपाती सूत्र में होता है। तो ऐसी त्रुटि क्या कहलाएंगी, हमारी स्टोइकियोमेट्री त्रुटि कहलाएगी। अब बात कर लेते हैं कि भाई स्टोइकियोमेट्री त्रुटि जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो स्टोइकियोमेट्री त्रुटि भी हमारे 4 प्रकार की होती है, रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष, फ्रेंकल दोष और शॉटकी दोष। मैं यहीं पर ही बताता हूँ वो चलूँ आपको एक इम्पोर्टेंट बात कि जो हमारी रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष हैं, ये दोनों दोष आयनिक यौगिकों में नहीं पाए जाते हैं, आयनिक यौगिकों में नहीं पाए जाएंगे। जबकि हमारे फ्रेंकल और शॉटकी दोष जो हैं वो आयनिक यौगिकों में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ये आपको इंपॉर्टेंट बात याद रखनी, मैंने आपको बोला भी था जब भी आप नोट्स लिखेंगे तो कॉपी के हेडर पर इस बात को अपन जरूर लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं अपन आगे, तो वन बाय वन इसको क्लियर करते हुए चलते हैं अपन कि भाई आयनिक क्या होते हैं और रिक्तिका दोष क्या होते हैं, अंतराकाशी दोष क्या होते हैं और फ्रेंकल क्या होते हैं, शॉटकी क्या होते हैं। तो वन बाय वन सबसे पहले अपन लेते हैं रिक्तिका दोष।
इसको बहुत इजी समझ सकते हैं हम, डायग्राम में क्लियर दिख रहा है कि भाई यहाँ पर क्या है, अवयवी कण पूरी तरह से व्यवस्थित है, लेकिन एक अवयवी कण गायब है, उसकी जगह क्या हो गया, रिक्त स्थान, जिसको अपन क्या कहेंगे, रिक्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं, रिक्तिका। ऐसे यहाँ पर देखें तो यहाँ भी अवयवी कण, लेकिन यहाँ से अवयवी कण क्या हो गया है, बाहर चला गया है या फिर कहीं अपने स्थान को छोड़कर चला गया है। ठीक है, यहाँ से भी अवयवी कण निकल चुका है, और अवयवी कण जहाँ से निकला है वहाँ पर क्या बन चुकी है, रिक्तिकाएँ बन चुकी हैं। इसीलिए इस प्रकार के दोष को क्या कहेंगे हम, रिक्तिका दोष कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम, रिक्तिका दोष। इंग्लिश में मैंने आपको बता दिया, इनको बोलते हैं वॉइड्स बोलेंगे, वॉइड्स डिफेक्ट्स। क्या बोलेंगे इसको अपन, वॉइड्स। मैंने आपको बताया ये आयनिक यौगिकों में नहीं पाए जाएंगे, वॉइड्स डिफेक्ट बोलते हैं इसको। अगली बात करते हैं हम अंतराकाशी दोष। इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स बोलेंगे इसको अपन, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। अब देखो होता है इसके अंदर, मैंने आपको बताया था कि अभी बिल्कुल व्यवस्थित दिख रहे हैं। अभी यहाँ देखें बिल्कुल, अभी यहाँ तक तो व्यवस्थित है, लेकिन यहाँ से एक अवयवी कण अपना स्थान छोड़कर कहाँ चला गया है, अंतराकाशी स्थल में। मतलब जो ठोस के अंदर ही कहीं रह गया है, और वो कहाँ गया है, अंतराकाशी। मतलब जो अवयवी कण है उनके बीच में जो रिक्त स्थान है, जैसे इन दोनों अवयवी कणों के बीच में देखो ये रिक्त स्थान दिख रहा है आपको इतना बड़ा, ये रिक्त स्थान है। इस रिक्त स्थान में आकर क्या हो जाए, कोई भी अवयवी कण अपने स्थान को छोड़कर के आ जाए, अंतराकाशी स्थल में आ जाए, और इस स्थान क्या कहते हैं, अंतराकाशी स्थल कहते हैं। तो देखो यहाँ से अवयवी कण उठकर कहाँ चला गया, अंतराकाशी स्थल में चला गया, रिक्त स्थान में चला गया। इसीलिए इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं हम, अंतराकाशी दोष या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं। बहुत ईजी है दोनों। देखो इसके अंदर यहाँ से क्या होता है, अवयवी कण अपने स्थान को छोड़कर चला ही जाता है, और वहाँ पर क्या होता है, रिक्त स्थान बन जाता है, इसको हम रिक्तिका कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, अवयवी कण अपने स्थान से उठकर कहाँ चला जाता है, अंतराकाशी स्थल में चला जाता है, और ये दोनों दोष आयनिक यौगिकों में नहीं पाए जाते हैं। अगली बात करते हैं हम, तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनने के बिल्कुल चांसेस हैं। आपको बता देता हूँ ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर साइंटिस्ट के नाम के अकॉर्डिंग है, और ये जो त्रुटि है ये पाई जाती है हमारे, या ये दोष जो है वो पाया जाता है आयनिक यौगिकों में। देखो इसके अंदर क्या होता है, मैंने आपको बताया था, ये बिल्कुल अंतराकाशी दोष की तरह ही है। देखते हैं यहाँ पर इसके दूसरा नाम अगर अपन देखते हैं, डिस्कस करते हैं, तो वही इसका दूसरा नाम एक क्या आ जाता है, अंतराकाशी भी आ सकता है इसका नाम। मतलब फ्रैंकल त्रुटि का दूसरा नाम हो सकता है ये। नाम से पता चल रहा होगा दूसरे नाम से कि इसके अंदर क्या होने वाला है, क्योंकि अभी डिस्कस किया है हमने। इसका एक और नाम होगा, मैंने आपको लिखा दिया है नोट्स के अंदर, विस्थापन दोष भी कहते हैं इसको, क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है, एक अवयवी कण अपना विस्थापन कर रहा है। तो इस प्रकार से इसके दो नाम हैं, विस्थापन दोष भी कह सकते हैं अपन इसको, और इसका एक और नाम होता है अंतराकाशी दोष भी कह सकते हैं। अब देखो फिर कह दिया मैंने आपसे कि सर आप इसको अंतराकाशी कह रहे हो तो उसको कैसे लिखें, तो अगर वो पूछता है आयनिक यौगिकों में अंतराकाशी दोष, तो आपको क्या लिखना है भाई, फ्रैंकल त्रुटि लिखना है, याद रखना। और वो आयनिक यौगिक ना देकर डायरेक्ट पूछ लिया अंतराकाशी दोष, तो आपको कौन सा वाला समझाना है, जो अपन इससे पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, आयनिक यौगिक में कौन सा पूछना चाह रहा है वो आपसे, फ्रैंकल। तो अंतराकाशी और विस्थापन दोष का मतलब क्या होता है, इधर ध्यान देना। अगर अपन इसके क्रिस्टल में अवयवी कणों पर फोकस करें तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव सब जगह व्यवस्थित है। लेकिन अगर यहाँ पर देखें, यहाँ इस जगह पर डार्क हो रहा है, यहाँ से अवयवी कण जो है वो उठकर कहाँ चला गया है, अंतराकाशी स्थल में चला गया है। और कौन सा गया है, आयन भी धन आयन। तो मतलब ध्यान देना मेरे वर्ड्स पर, ये त्रुटि तब उत्पन्न होती है जबकि कोई धन आयन, कौन, धन आयन अपने स्थान को छोड़कर कहाँ आ जाए, अंतराकाशी स्थल में आ जाए। तो इस प्रकार का दोष क्या कहलाता है हमारा, फ्रैंकल त्रुटि या फ्रैंकल दोष कहलाता है।
अब देखो यहाँ पर मैंने बार बार फोकस किया है कि कई बुक्स में आयन लिखा हुआ है, तो कुछ बच्चे कैसे ऋणायन भी तो आ सकता है। नहीं, ऋणायन का आकार बड़ा होता है, जबकि धनायन का आकार ऋणायन से थोड़ा छोटा होता है, और अंतराकाशीय स्थल में छोटे आकार का आयन ही समझ सकता है। आपको 11th क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई उदासीन परमाणु से छोटा आकार किसका होता है, धनायन का, और उदासीन परमाणु से आकार किसका बड़ा होता है, ऋणायन का होता है, क्योंकि ऋणायन में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और इसमें धनायन में इलेक्ट्रॉन को क्या होता है, त्याग दिया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देना, फ्रेंकल त्रुटि का मतलब क्या हुआ कि भाई कोई ऐसी त्रुटि, क्या ऐसी त्रुटि जिसमें कि कोई धनायन अपने स्थान को छोड़कर कहाँ चला जाए, अंतराकाशीय स्थल में आ जाए, तो इस प्रकार की त्रुटि को हम क्या कहते हैं, फ्रेंकल त्रुटि कहते हैं। अगली बात करते हैं अगली त्रुटि की हम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके यहाँ से भी बाय नेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट ही, ये भी इंपॉर्टेंट में डालने आप, और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल से भी बनेंगे, अभी बताएंगे, डिस्कस करेंगे अपन शॉर्ट की त्रुटि। अब देखो शॉर्ट की त्रुटि के अंदर अगर अपन देखें तो अवयवीकरण बिल्कुल व्यवस्थित है, बिल्कुल पहले में, दूसरे में देखो यहाँ तक व्यवस्थित है, लेकिन यहाँ से एक अवयवीकरण मिस है, गायब है। फिर देखें अपन तीसरी पंक्ति में, तो यहाँ पर से भी एक अवयवीकरण गायब है। तो इसके अंदर क्या होगा, आपको बताया गया था क्या, किसी भी क्रिस्टल में से समान संख्या में धन आयन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ पॉजिटिव, धन आयन और ऋण आयन, किसी भी क्रिस्टल में से समान संख्या में धन आयन और ऋण आयन अपने स्थान को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चले जाएं, तो ऐसी त्रुटि क्या कहलाएगी, शॉर्ट की त्रुटि कहलाएगी। मतलब समान संख्या में जितने धनायन जाएंगे उतने ही क्या जाएंगे, ऋणायन जाएंगे। अगर एक धनायन तो एक ऋणायन, दो धनायन तो दो ऋणायन, तीन धनायन तो तीन ऋणायन, मतलब समान रेशो में जाएंगे, समान अनुपात में निकलेंगे यहाँ से। इसीलिए तो इनका स्टोइकियोमेट्री क्या रहेगा, एक जैसा रहेगा। अब देखें आप, तो यहाँ पर बात करते हैं कि भाई सर इतनी सारी त्रुटियाँ हो गई, अब हम कैसे याद रखें। तो यहाँ पर मैं आपको नाम से बता देता हूँ, शॉर्ट मतलब होती है कमी। तो देखो यहाँ पर भी क्या हो रही है, कमी हो रही है ना, दोनों में कमी हो रही है। तो देखो आप, एक धनायन जा रहा है और एक क्या जा रहा है, यहाँ पर ऋणायन जा रहा है। तो इस प्रकार से क्या हो रही है यहाँ पर कमी, तो आप नाम से याद रख लें, शॉर्ट की का मतलब क्या हो रहा है, धनायन और ऋणायन दोनों निकल रहे हैं, और उनका स्थान कैसा रह गया है, रिक्त रह गया है। तो इस प्रकार की त्रुटि क्या कहलाती है, हमारी शॉर्ट की त्रुटि कहलाती है। अब मैं आपको बात बता देता हूँ कि जितने भी आपके जैसे NaCl KCl वगैरह है, उनके अंदर कौन सी त्रुटि पाई जाएगी, शॉर्ट की त्रुटि पाई जाएगी। AgI AgCl वगैरह जो है आपके, उन सब में कौन सी त्रुटि पाई जाएगी, फ्रेंकल त्रुटि पाई जाएगी। अब यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, और यही क्वेश्चंस मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करूँगा, वन बाय वन मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कैसे बनेंगे। जैसे बनता है कि भाई क्षारीय धातु जो है हमारी वर्ग फर्स्ट की धातु, क्षारीय धातु के अंदर, क्षारीय धातु जो होते हैं, क्षारीय धातु के क्रिस्टल्स में फ्रेंकल दोष नहीं पाया जाता है। क्षारीय धातु क्यों, ठीक है, क्षारीय धातु में फ्रेंकल दोष नहीं पाया जाता है, क्यों। तो मैं यहाँ पर आपको आंसर बोल रहा हूँ, लेकिन आपको थोड़ा सा याद रखना है, और आंसर आपको लिखकर मुझे बताना है पेज पर, और फोटो सेंड करने उनके। देखेंगे आप कि भाई क्षारीय धातु का अगर अपन देखें तो इसकी बात करें अपन आवर्त सारणी की, तो आवर्त में जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो आकार में क्या होती है भाई, वृद्धि होती है, सॉरी आकार में क्या होती है भाई, कमी होती है, सॉरी ठीक है, आकार में कमी होती है। तो मतलब हमारी जो वर्ग फर्स्ट की धातु है वो इधर ही साइड है, लेफ्ट साइड है, तो सबसे बड़े आकार वाली धातुएं मानी जाएगी किनको, क्षारीय धातु। मतलब क्षारीय धातु के जो धनायन हैं उनका आकार सबसे बड़ा होता है, और आकार बड़ा होने के कारण ये आसानी से उसमें अंतराकाशीय स्थल में नहीं समा सकती, इसलिए इनमें फ्रेंकल त्रुटि नहीं पाई जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर से बनता है, ध्यान देना, जो पूछा भी जा चुका है। दूसरा क्वेश्चन, फ्रेंकल त्रुटि और शॉर्ट की त्रुटि, फ्रेंकल त्रुटि और शॉर्ट की त्रुटि दोनों में क्या बताना है आपको, अंतर, डिफरेंस। ठीक है, दोनों में क्या बताना है, हमें अंतर बताना है। तो देखिए आप ध्यान देना, मैं बोलूँगा और आपको आंसर्स नोट करने हैं, याद रखना, और आपको सेंड करने हैं। तो आपको वन बाय वन अपन देख लेते हैं, एक तरफ फ्रेंकल और एक तरफ शॉर्ट की। अब बात करते हैं अपन कि भाई फ्रेंकल और शॉर्ट की क्या होता है। सबसे पहले डेफिनेशन से अंतर,
सबसे पहला डेफिनेशन वाला अंतर क्या हो जाएगा कि भाई इसके अंदर कोई भी धनायन जो है वो अपने स्थान को छोड़कर कहाँ चला जाता है, अंतराकाशीय स्थल में चला जाता है, रिक्त स्थान भी बोल सकते हो आप। और यहाँ पर क्या होते हैं, एक धनायन और एक ऋणायन दोनों, यहाँ पर ओनली कौन जाएगा, धनायन। धनायन कहाँ चला जाएगा, अपने स्थान को छोड़कर अंतराकाशीय स्थल में। यहाँ से धनायन और ऋणायन दोनों ही क्या होते हैं, अपने स्थान को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं और उनका स्थान कैसा रह जाता है, रिक्त रह जाता है। ठीक है, अगली बात करते हैं कि भाई यहाँ पर जो है इस वाले दोष में, फ्रेंकल दोष के अंदर जो क्रिस्टल है उसके घनत्व में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि जो आयन है वो क्रिस्टल के अंदर ही रहता है, घनत्व में परिवर्तन नहीं होता है, नो चेंज। अगली बात करते हैं शॉटकी के अंदर। तो शॉटकी में क्या हो रहा है कि क्रिस्टल में से धनायन और ऋणायन दोनों ही क्या हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। तो मतलब 100% यहाँ पर घनत्व में परिवर्तन होगा। घनत्व में क्या आएगी भाई, 100% क्या आएगी, 100% कमी आएगी, क्योंकि क्रिस्टल में से आयन कहाँ जा रहे हैं, बाहर की तरफ जा रहे हैं। अगली बात करते हैं अगले अंतर की। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो फ्रेंकल त्रुटि तभी पाई जाती है जब मैंने आपको बताई थी दो कंडीशंस, कि यहाँ पर क्या हो, धनायन का आकार छोटा हो, धन आयन का आकार कैसा हो, छोटा हो। और इस प्रकार की त्रुटि, शॉर्ट की त्रुटि की बात करें तो शॉर्ट की त्रुटि कब पाई जाएगी, जबकि धनायन और ऋण आयन दोनों का आकार कैसा हो भाई, लगभग बराबर हो, तब जाकर ये वाली त्रुटि पाई जाएगी। लास्ट अंतर की बात करते हैं, चौथे अंतर की। तो इस प्रकार की त्रुटि कब पाई जाएगी, जबकि समन्वय संख्या कैसी हो, कम हो। समन्वय संख्या कम से मतलब क्या हो गया, मैंने आपको बताया था कि कोई भी एक आयन है उससे कितने अन्य आयन जुड़े हुए हों, वो उसकी क्या कहलाएगी, समन्वय संख्या। इसी प्रकार से यहाँ पर इसका अपोजिट हो जाएगा कि इस प्रकार की त्रुटि किन में पाई जाएगी, जिनमें क्या हो, समन्वय संख्या क्या हो, अधिक हो। ठीक है, इसके बाद एक अंतर आप ले लेंगे कौन सा वाला, एग्जाम्पल्स का। देखो एग्जाम्पल्स कोई काउंट नहीं किए जाते अंतर के अंदर, लेकिन लिखना रहेगा हमें अंतर में। तो दोनों में आपको क्या करना है, एग्जाम्पल्स लिखने रहेंगे। तो ये आपके अंतर हो गए, याद रखना दोनों के अंदर अंतर भी पूछे जा सकते हैं। अब आपको एक बात और बता देता हूँ, यहाँ से जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो क्वेश्चंस कई बार यहाँ से भी बनता है, इससे कि ऐसी त्रुटि बताइए जिससे क्रिस्टल में के घनत्व में परिवर्तन नहीं होता है। निम्न में से 4 क्वेश्चन दे देंगे आपको, तो तीसरा क्वेश्चन बनने के चांसेस है। तो मैं कह रहा हूँ इसलिए ये त्रुटियाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंकल और शॉर्टकी को मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। एक क्वेश्चन तो ये रहा घनत्व वाला, ठीक है, मैं दूंगा सारा लिखकर आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आपको आंसर लिखने पड़ेंगे इनके। घनत्व में परिवर्तन नहीं होता है, कौन सी त्रुटि है भाई, वो फ्रेंकल त्रुटि। चौथा क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस है, जो हमने नोट लिखा था उससे। क्वेश्चन आता है डायरेक्ट के AgBr में, सिल्वर ब्रोमाइड में कौन कौन सी त्रुटि पाई जाती है। तो आपको मैंने कल ही बताया था कि भाई AgBr एकमात्र ऐसा एग्जाम्पल है जिसके अंदर दोनों प्रकार की त्रुटियां पाई जाएगी, फ्रेंकल त्रुटि भी पाई जाएगी तो शॉर्ट की त्रुटि भी पाई जाएगी, दोनों ही त्रुटि इसके अंदर क्या होती है, पाई जाती है। तो आपको याद रखना है कि भाई AgBr एकमात्र ऐसा एग्जाम्पल है जिसके अंदर दोनों ही त्रुटियां पाई जाती है। अगली बात करते हैं हम नॉन स्टोइकियोमेट्री त्रुटि की। स्टोइकियोमेट्री त्रुटि खत्म हो चुकी है, चारों प्रकार हम डिस्कस कर चुके हैं। नॉन स्टोइकियोमेट्री त्रुटि मतलब ऐसे दोष जिसमें क्या होते हैं, क्रिस्टल में अंदर धनायन और ऋणायन का अनुपात वो नहीं होता है जो कि उसके मूल अनुपाती सूत्र में होता है। बात करते हैं तो ये त्रुटि कितने प्रकार की होगी भाई, 2 प्रकार की हो जाएगी, धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष। सबसे पहले अपन 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। पहले धातु आधिक्य दोष में, धातु आधिक्य दोष जो होता है वो 2 प्रकार से उत्पन्न होता है। कैसे कैसे उत्पन्न होता है मैंने आपको बताया, धनायन में वृद्धि से। अब धनायन में वृद्धि कैसे होती है इधर डिस्कस कर लेते हैं अपन, इंपॉर्टेंट बात है याद रखना। क्या होता है कि भाई कि बिल्कुल देखो आपका क्रिस्टल को देखते हैं अपन, अगर डायग्राम को देखते हैं तो बिल्कुल सब धनायन ऋणायन बिल्कुल व्यवस्थित है, बिल्कुल अवयवी कण जहाँ पर होना चाहिए वहीं पर व्यवस्थित है। लेकिन क्या हुआ यहाँ पर अगर अपन देखें अंतराकाशीय स्थल में, तो एक अतिरिक्त धनायन क्या हो गया है, इस अंतराकाशीय स्थल में क्या हो चुका है, आ चुका है। तो यहाँ पर धनायन में क्या हो चुकी है, वृद्धि हो चुकी है। और धनायन में वृद्धि हो गई है तो इस क्रिस्टल की उदासीनता क्या हो चुकी है, गड़बड़ा चुकी है। देखो
तो इस क्रिस्टल की उदासीनता को बनाए रखने के लिए दूसरे अंतराकाशीय स्थल में क्या होता है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाता है, आ जाता है। तो इस प्रकार क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो चुका है, धनायन में वृद्धि हो चुकी है। और धनायन में वृद्धि होने से कौन सा दोष उत्पन्न हुआ है भाई, धातु आधिक्य दोष उत्पन्न हुआ है। इसको आप ऋण आयन ना माने, ये एकमात्र इलेक्ट्रॉन है, ऋणावेश है। क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर इस क्रिस्टल की उदासीनता गड़बड़ा गई थी, तो यहाँ पर क्या हो चुका है, एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है। मैंने इसका एग्जाम्पल लेके आपको बताया था ZnO का, कि भाई क्रिस्टल के अंदर जिंक और ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, लेकिन जैसे हम इसको गर्म करते हैं तो क्या होता है, Zn अभिक्रिया करता है, ZnO के अभी गर्म होते टूट जाता है। ZnO किस में टूटता है, देखो आप, यहाँ से क्या हो जाती है, ऑक्सीजन गैस मुक्त हो जाती है, और Zn+2 में टूट जाता है। प्लस कौन सी गैस मुक्त हो जाती है, मैंने अभी आपको बोला O2। समीकरण संतुलित करने के लिए करना पड़ेगा, हमें हाफ लगाना पड़ेगा। ऑक्सीजन गैस मुक्त हो जाती है, ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है, और क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि भाई ये जो Zn+2 बना है, ये Zn+2 को चल देता है पूरे क्रिस्टल में। ये जो क्रिस्टल है, ये Zn+2 क्या होता है, इस क्रिस्टल में अंतराकाशीय स्थल में आ जाएगा। अब जैसे ही ये इधर आएगा तो ये क्या होता है, इसकी क्रिस्टल की क्या होती है, उदासीनता गड़बड़ा जाती है। ऑक्सीजन तो बाहर निकल चुकी है, देखो Zn को जैसे काम किया तो ऑक्सीजन तो क्या होगी, बाहर निकल गई। अब ये क्या गई, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ गई, सॉरी Zn+2 अपने इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, दूसरे अंतराकाशीय स्थल में चले जाते हैं, जिससे क्या होता है, यहाँ पर इसकी क्रिस्टल की उदासीनता बनी रहती है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, धनायन में वृद्धि कैसे हुई है कि भाई अंतराकाशीय स्थल में एक अतिरिक्त धनायन आ जाए, और उसके आवेश को संतुलित या क्रिस्टल की उदासीनता को बनाए रखने के लिए दूसरे अंतराकाशीय स्थल में क्या आ जाए, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो इस प्रकार क्या होती है, जो दोष उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है, हमारा धनायन में वृद्धि द्वारा धातु आधिक्य दोष कहलाएगा। अब बात करते हैं, धातु आधिक्य दोष दूसरे प्रकार से भी उत्पन्न होता है, जिसको हम बोलते हैं ऋणायन में कमी। और मैंने आपको बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ से हर कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन बनेगा, याद रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो है आपके लिए। अब बात करते हैं, तो ये हमारा कौन सा है, ऋण आयन में कमी। और ऋण आयन में कमी से भी क्या उत्पन्न होता है भाई, ऋण आयन में कमी से भी क्या उत्पन्न होता है, धातु आधिक्य दोष उत्पन्न होता है। देखो यहाँ पर अपन बात करते हैं, तो इस क्रिस्टल पर फोकस करें, तो यहाँ पर देखें तो सब जगह बिल्कुल व्यवस्थित है, धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन। लेकिन यहाँ पर देखें आप, यहाँ से एक ऋण आयन गायब है, ऋण आयन की जगह खाली हो चुकी है, और उसकी जगह हमें कुछ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। अब होता क्या है कि इस प्रकार का दोष कब उत्पन्न होता है, जबकि क्रिस्टल में से एक ऋण आयन अपने स्थान को छोड़कर बाहर चला जाए, बिल्कुल ऋण आयन जा चुका है, देखो बाहर यहाँ से, और उसके स्थान पर क्या हो जाए, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाए। मैंने आपको बताया क्यों आता है, इलेक्ट्रॉन कैसे आता है, ये अपन इसके एग्जांपल्स में क्लियर करेंगे। अभी बात कर लेते हैं पहले अपन कि यहाँ से क्या होगा कि ऋण आयन जा चुका है, और इसके स्थान पर क्या आ गया है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। क्यों आया भाई, क्योंकि क्रिस्टल की उदासीनता गड़बड़ा रही थी। इस उदासीनता को पूरा करने के लिए, उदासीनता को बनाए रखने के लिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है। अब ये जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आया है, इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त स्थान को हम क्या कहते हैं भाई, एफ सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, एफ सेंटर। एफ सेंटर तो इंग्लिश में बोला जाता है इसको। इसका एफ से मतलब क्या है, यहाँ पर एफ एक ग्रीक शब्द है, जिसको मतलब होता है फोरबेनजेंटर। फोरबेनजेंटर क्या बोलते हैं इसको अपन, फोरबेनजेंटर, एफ सेंटर। अब देखो, एफ सेंटर जो होता है, इसको हिंदी में भी क्या कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है इसको रंग केंद्र। अब देखो नाम से ही पता चल रहा होगा, रंग मतलब कलर, मतलब ये वाला जो सेंटर होता है, या जो बिंदु होता है, ये बिंदु क्या होता है, हमारे किसी भी क्रिस्टल में रंग के लिए उत्तरदायी होता है। जैसे यही बात करेंगे अपने इसके एग्जांपल्स की। अब देखो यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि भाई एक क्रिस्टल है, और ये क्रिस्टल है किसका, हमारे NaCl का, ठीक है। इसके अंदर NaCl और Na और Cl क्या है, इसके अंदर बिल्कुल व्यवस्थित है। मैं ज़्यादा नहीं बनाऊँगा क्योंकि आप इसको समझेंगे छोटे से सही। ये NaCl का क्रिस्टल है, इसमें एक NaCl बहुत सारे हैं।
अब इस NaCl के क्रिस्टल में से मैं क्या करी, ऊपर सोडियम की वाष्प को प्रवाहित की। एग्जाम्पल समझना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, अभी मैं लिखूंगा आपसे क्वेश्चन। सोडियम की जब वाष्प प्रवाहित करी Na की, किसकी, Na की, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये Na की वाष्प आ रही है ऊपर से। तो ये Na की जो वाष्प है क्रिस्टल के अंदर से किसको आकर्षित करती है भाई, Cl माइनस को। किसको आकर्षित करती है, Cl माइनस को। क्रिस्टल में से Cl माइनस तो बाहर आ गया, Na की तरफ आकर्षित हो गया, और Na ने जैसे ही Cl माइनस बाहर आया तो Na ने क्या करा, अभी उदासीन है, Na क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, और Na किस में चेंज हो जाता है, Na प्लस में चेंज हो जाता है। तो देखो, एक तो प्लस और एक क्या बन गया, Cl माइनस। तो दोनों प्लस और माइनस जुड़ कर क्या बना देंगे आपके वापस, NaCl बन जाएंगे। दोनों तो क्या बन जाएंगे, NaCl। ध्यान देना, मैंने क्या किया, क्या भाई NaCl के ऊपर क्या करिए, सोडियम की वाष्प प्रवाहित की। तो सोडियम ने क्या करा, क्लोरीन माइनस को, Cl माइनस को क्या करा, क्रिस्टल में से अपनी तरफ आकर्षित करा, जिससे आकर्षित होते क्या करा, सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन त्याग दिया और Na प्लस में चेंज हो गया और NaCl में बदल चुका है। अब देखो, जो ये इलेक्ट्रॉन आया है या बना है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, Cl माइनस के स्थान पर चला जाता है, और इस क्रिस्टल की उदासीनता को क्या रखता है, बनाए हुए रखता है। देखो यहाँ पर आ जाएगा इस जगह पर, क्योंकि Cl यहाँ से गया है, Cl ये गया, ये Cl की जगह कौन आ गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ चुका है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है, यही इलेक्ट्रॉन वाली जगह क्या कहला रही है हमारे लिए, एफ सेंटर कहलाएगी या फिर रंग बिंदु कहलाएगी। और जैसे हम इस पर सोडियम की वाष्प प्रवाहित करते हैं, तो आपने खुद ने देखा होगा कि थोड़े समय बाद अगर हम नमक को खुला छोड़ दें तो नमक का रंग कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। और रंग का जो नमक का कलर है वो पीला होने की वजह क्या है, उसके अंदर क्या पाया जाता है, उसके क्रिस्टल में एफ सेंटर पाया जाता है। तो याद रखना, मोस्टली क्या है हमारे लिए जो है किसी भी क्रिस्टल के लिए रंग के लिए क्या जिम्मेदार होता है, उसके लिए एफ सेंटर जिम्मेदार होता है। अब देखो, ये तो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट बात हुई, यहाँ पर डेफिनेशन बन सकती है। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। मैं आपको जो बोर्ड में एग्जाम्पल उनके क्वेश्चंस भी लिख के सेंड करूँगा। सबसे पहली बात आती है एफ सेंटर किससे कहते हैं, डेफिनेशन। ठीक है, एफ सेंटर की डेफिनेशन। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ से हम क्वेश्चन बना हुआ है और आया हुआ भी है बोर्ड पर, वही जो मैंने अभी समझाया आपको कि भाई NaCl का कलर पीला क्यों होता है। एक तो ये शॉर्ट में हो सकता है, 2 नंबर में सकता है। तो याद रखना, NaCl का पीला रंग क्यों दिखाई देता है, या फिर NaCl के क्रिस्टल पर जब Na की वाष्प, सोडियम की वाष्प प्रवाहित की जाती है तो क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा और कैसे समझाना मैंने आपको समझाया है अभी। अगली बात करते हैं हम धातु न्यूनता दोष। ये न्यूनता दोष जो है वो भी 2 प्रकार से उत्पन्न होता है, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। धनायन में वहाँ पर वृद्धि, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी भाई, कमी हो जाएगी। कैसे क्या होता है, इधर ध्यान देना। अगर हम क्रिस्टल पर फोकस करते हैं तो देखो आप, सभी जगह बिल्कुल व्यवस्थित है, इसमें भी व्यवस्थित है, लेकिन यहाँ पर देखो B माइनस के बाद क्या आना चाहिए था, A प्लस आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था, A प्लस। लेकिन यहाँ से क्या है, यहाँ भी गायब है, A प्लस गायब हो चुका है, मतलब वो अपने स्थान को छोड़ गया। अब अपने स्थान को छोड़कर क्या चला गया, वो क्रिस्टल से बाहर चला गया। क्रिस्टल से बाहर चला गया, तो उसके बाद देखें आप, तो यहाँ पर सब बिल्कुल व्यवस्थित है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको डार्क कर रखा है, इसका मतलब कुछ है। तो क्या हुआ यहाँ से, जब A प्लस बाहर चला गया तो वापस क्रिस्टल की उदासीनता क्या हो गई, गड़बड़ा गई। और क्रिस्टल की उदासीनता को बनाए रखने के लिए दूसरा धनायन, क्रिस्टल का ही दूसरा धनायन क्या करता है, अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को बढ़ा लेता है। देखो यहाँ पर सभी प्लस 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 हैं, लेकिन ये कैसा है, +2 है या 2 प्लस है। इससे क्या हुआ, इसकी उदासीनता, क्रिस्टल की उदासीनता बनी रही। तो इस प्रकार के दोष, मतलब धनायन की कमी हो चुकी है, धनायन का कम है बिल्कुल। देखो आप काउंट कर सकते हो, गिनेंगे आप तो देखो धनायन कम दिखेंगे और ऋणायन ज़्यादा दिखेंगे। तो धनायन की कमी से जो दोष उत्पन्न हुआ, कौन सा उत्पन्न हुआ भाई, धातु न्यूनता दोष उत्पन्न हुआ। अब यहाँ से भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना हुआ है और आ चुका है, कंसेप्ट क्वेश्चन है। FeS, इसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन याद रखना। FeS फेरस सल्फाइड, इसको क्या कहा जाता है, मूर्खों का सोना। मूर्खों का सोना, गोल्ड ऑफ फूल्स। ठीक है, मूर्खों का
सोना भी कहा जाता है। देखो कहने का मतलब क्या है, मूर्खों का सोना। इसके अंदर क्या होती है, सोने जैसी चमक दिखाई देती है, और वो चमक क्यों दिखाई देती है वो अपन डिस्कस करते हैं अभी, ध्यान देना। अगर अपन फेरस सल्फाइड की बात करते हैं तो फेरस सल्फाइड में जो आपका आयरन है Fe जो है वो ऑक्सीकरण अवस्था में होता है। कौन सी, +2 ऑक्सीकरण अवस्था में होता है। तो बिल्कुल यहाँ पर व्यवस्थित होंगे कण, अवयवी कण, एक तो F+2 और एक S-2, बिल्कुल व्यवस्थित होंगे। होता क्या है फिर, इस क्रिस्टल में से Fe+2 Fe+2 के 3 Fe+2 क्या हो जाए यहाँ से निकल गए, मान लो सपोज करो, या एक सपोज करो आप तो कि यहाँ से क्या हो जाए कि एक Fe+2 क्या हो जाए निकल जाए, एक Fe+2 निकल गया क्रिस्टल के अंदर से। अब जब एक Fe+2 निकल जाता है तो अगर अपन देखें, जब आदर्श क्रिस्टल था तब तो क्या था, जितने Fe+2 थे उतने Sa-2 थे, Sa-2 Na-2 है। अब देखो यहाँ से क्या हो चुका है, एक Fe+2 निकल चुका है और यहाँ पर क्या हो गया है, रिक्त स्थान बन चुका है, बाहर निकल चुका है Fe+2, ठीक है। अब देखो अगर आप देखें तो आवेश कितने दिख रहे हैं यहाँ पर, -2, ये -2 याद रखना, ठीक है। ये -2 के कितने हो गए 6, यहाँ पर प्लस के कितने हो गए 4। तो ये क्या करते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था को बढ़ा लेते हैं। +2 से किस में चेंज हो गया, +3, और ये भी +2 से किस में चेंज हो गया, +3। तो जब Fe+2 Fe+3 में चेंज होता है तो यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ाता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन त्यागने के दौरान इसमें एक चमक उत्पन्न होती है, और उसी चमक के कारण इसको क्या कहा जाता है, मूर्खों का सोना कहा जाता है। तो याद रखना, Fe को मूर्खों का सोने का मुख्य रीज़न क्या है, धनायन में कमी है, या फिर आप बोल सकते हो धातु न्यूनता दोष के कारण दिखाई देता है। तो इस प्रकार हमारे ये धातु न्यूनता दोष भी खत्म, पहला प्रकार कैसे उत्पन्न हुआ वो भी खत्म किया। अब बात करते हैं धातु न्यूनता दोष उत्पन्न होने का दूसरा मुख्य कारण, वो है ऋणायन में वृद्धि। मैंने आपको बताया इस प्रकार की जो त्रुटि है वो मुख्यतया क्रिस्टल में नहीं पाई जाती है। क्या होता है इसके अंदर, ये पहले डिस्कस कर लेते हैं कि भाई किसी भी आयनिक क्रिस्टल के अंदर एक अतिरिक्त ऋणायन दिख रहा है आपको, अतिरिक्त ऋणायन का आ जाए, अंतराकाशीय स्थल में आ जाए, और इस प्रकार अंतराकाशीय स्थल में आने से क्या हो जाती है, ऋणायन में वृद्धि हो जाती है, और ऋणायन में वृद्धि होने से कौन सा दोष उत्पन्न होता है, धातु न्यूनता दोष। अब देखो जैसे ही कोई ऋणायन अगर अंतराकाशीय स्थल में आता है तो कोई धनायन, क्रिस्टल का धनायन अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को कर लेता है, बढ़ा देता है। और क्यों बढ़ाता है आपको बताया गया, क्योंकि धातु की क्रिस्टल की उदासीनता क्या हो इसके अंदर बनी रहे। हम बात करते हैं, हम तीसरा प्रकार जो है हमारा बिंदु दोष का, और लास्ट है अशुद्धि दोष या शुद्धता दोष, या फिर आयनिक ठोसों में डोपिंग। ये मोस्टली इसी नाम से आता है, डोपिंग क्या होता है या डोपिंग किसे कहते हैं। तो डिस्कस कर लेता हूँ मैं डोपिंग किसे कहते हैं, पहले उसके बारे में कि भाई किसी भी आयनिक क्रिस्टल के अंदर ऐसी अशुद्धि मिलाई जाए जिसकी संयोजकता उस आयनिक क्रिस्टल के आयनों से क्या हो, भिन्न हो, तो इस को मिलाने को ही क्या कहते हैं, हम डोपिंग कहते हैं। डोप करना मतलब मिलाना, और अशुद्धि दोष। अब देखो बात करते हैं, अब देखो इसके अंदर क्या बात करेंगे कि यहाँ पर जो आपको एक क्रिस्टल लिया गया है वो कौन सा क्रिस्टल है, अभी NaCl का, NaCl, ठीक है। इसी तरीके से क्या था, यहाँ पर NaCl की क्रिस्टल है पूरा। अब इस NaCl के क्रिस्टल के अंदर क्या मिलाई गई है, इससे अलग संयोजकता रखने वाला एक अशुद्धि मिलाई गई है, स्ट्रोंशियम क्लोराइड, SrCl2। अब SrCl2 को मिलाया गया है, और SrCl2 के अंदर जो हमारा Sr है, स्ट्रोंशियम जो है वो कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में है भाई, +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है। और NaCl के अंदर जो हमारा धनायन है भाई वो कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में है, आपको पता होगा Na+ वाली में, ठीक है। और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो Cl जो है वो माइनस में ही, Cl माइनस में ही है, और यहाँ भी देखें तो Cl माइनस में ही है। अब मैं आपने क्या किया है, सुनना ध्यान देना, ये NaCl का क्रिस्टल बनाया मैंने, जिसके अंदर एक Na, एक Cl माइनस, एक Cl माइनस, फिर एक Na+ है।
इसके अंदर हमने मिलाई SrCl2 और SrCl2 कौन सी फॉर्म में, Sr+2 में। तो जैसे ही हम अलग संयोजकता वाले को, अशुद्धि को इसके अंदर मिलाते हैं क्रिस्टल के अंदर, तो होता क्या है कि यहाँ से इस NaCl के क्रिस्टल में से कुछ Na+, कुछ भी कितने काउंट कर लेते हैं, 2 Na+ क्या होते हैं, यहाँ से अपने स्थान को छोड़ जाते हैं। कितने, 2, क्योंकि एक Sr पर कितने प्लस हैं, 2 प्लस हैं। तो एक Sr जैसे ही एंटर करेगा तो वहाँ से उस क्रिस्टल में से 2 NaCl क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, क्योंकि Na पे कितने हैं, एक ही प्लस है। तो इसके बराबर आवेश करने के लिए 2 Na+ क्या होते हैं, वहाँ निकल जाते हैं। अब जैसे ही 2 Na+ निकलते हैं तो 2 Na+ की जगह खाली हो जाती है। 2 में से एक के स्थान पर तो कौन चला जाता है, दिख रहा है आपको यहाँ पर, Sr+2, और एक जगह किसी रहती है, वैकेंट या रिक्त रहती है, और इसके कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं, अशुद्धि दोष कहते हैं। तो ध्यान देना, 2 Na+ निकले, 2 में से एक की जगह पे तो कौन चल जाता है, Sr+2, और एक जगह किसी रह जाती है, वैकेंट या रिक्त स्थान बन जाता है। इसी दोष को हम क्या कहते हैं, अशुद्धि दोष, या फिर आयनिक ठोसों में डोपिंग कहलाती है। याद रखना, मोस्टली ये डोपिंग से ही पूछा जाएगा कि डोपिंग, ठोसों के अंदर डोपिंग क्या होती है। ये मैं आपको अर्धचालक में भी बताऊंगा, इसलिए मैंने आपको बताया था कि प्रकारों में नहीं काउंट करता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने इसको प्रकार में बताया जो ठोसों के दोषों के बारे में। तो अब ध्यान देना, हमने जो पढ़ा है उसको आप बिल्कुल इजीली पढ़ सकते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा, क्वेश्चन आपके यहाँ पर लिख कर भी दूंगा मैं आपको कि क्या होता है जब SrCl2 के अंदर, सॉरी, NaCl के क्रिस्टल में SrCl2 की अशुद्धि मिलाई जाए। ऐसा क्वेश्चन बनेगा और आंसर आपके सामने है। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है।